हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस टेक में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ मोहित। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की ओर से आए टेक्निकल टीचर के फॉर्म के बारे में कि फॉर्म को कैसे भरना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इससे पहले मैं इसके नोटिफिकेशन पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए एक ब्राउज़र खोलना है। मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। आप ये फॉर्म मोबाइल से या लैपटॉप से आसानी से भर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में UPPSC टाइप करना है और UPPSC की होम पेज पर जाना है। इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन सेक्शंस के नीचे नंबर 1 पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको प्राइवेट शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश टीचर के लिए पहला जो ऑप्शन आ रखा है उसी पर आपको अप्लाई करना है। आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो यहाँ से नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अप्लाई पे हम अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए हम यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, यहाँ पे आपकी सारी पोस्टें खुल के आएंगी और जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसी के सामने, जिस पोस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसी के सामने राइट साइड में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना है तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें पूछा है कि इससे पहले आपने यूपीपीएससी में आवेदन किया है या नहीं किया है। यदि आपने किया है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यस करने के बाद जो आपसे पुराना आपने डिटेल भरी हुई है, पहले अगर कोई फॉर्म भरा है तो उसकी डिटेल भी वहाँ से ले लेगा। लेकिन आपने अगर नहीं भरा है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, फिर एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरना है। जैसे यहाँ पे नाम, फादर नेम, डोमिसाइल, आप यूपी से हैं या नहीं है इसमें पूछा गया है। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल भरना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिटेल में मांगी गई है। जैसे सबसे पहले हम चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ अपना नाम डाल देते हैं। उसके बाद फादर नेम, नाम और फादर नेम डालने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आप यूपी से हैं, यूपी का डोमिसाइल है आपके पास या नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपसे कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन है या एक्स आर्मी से हैं तो आप करेंगे या नहीं तो नो करेंगे इसको भी। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप स्किल प्लेयर हैं, स्किल प्लेयर के लिए पूछा गया है। देखिए ये जितनी भी सारी डिटेल इसमें मांगी गई है, इन सभी कैटेगरी में इनको एक वर्टिकली रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो इसलिए डिटेल मांगी गई है। इसलिए आप इसे बिल्कुल ठीक तरीके से फिल करें। आगे इसमें पूछा गया है क्या आप स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं तो यस और नो। अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। उसके बाद आपसे पूछा गया आर यू हैव यू बीन डिबर्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मतलब है कि आपने कोई पहले एग्जाम दिया है या एग्जाम फॉर्म भरा है या आपने आपको जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने आपको किसी आपके मिसबिहेव के तौर पे इसको आपसे कोई इशू हो गया है या आपको उसको आपको निकाल दिया गया है। तो ऐसा है तो नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, ये स्लो, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आराम से भरेगा फॉर्म।
उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद जेंडर, यानी कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी आप हैं तो आप वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेट क्या है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो डालेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे और अनमैरिड है तो नो करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी मेल आईडी डालेंगे। सारी डिटेल आप बड़ी अच्छे से डालें, पूरी डिटेल को आप अच्छे से डालें, कोई भी डिटेल गलत ना करें। उसके बाद इसमें पूछा गया है हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया है आपने, तो जिस बोर्ड से भी आपने हाई स्कूल किया है वो सभी बोर्ड की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने मान लीजिए जैसे मैंने उत्तर प्रदेश से किया हुआ है तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड कर दूंगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जो आप जिसमें आपने टेंथ, जिस ईयर में आपने टेंथ किया हुआ है, 10वीं पास की है, आप उसी का ईयर डाल देंगे। आप उसमें ईयर डालेंगे जब आपने पास किया हुआ है। उसके बाद इसमें रोल नंबर डालेंगे अपना टेंथ का। अगर आपने इंटर किया हुआ है आर यू कंप्लीट, तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर आपने जिस बोर्ड से भी इंटर किया हुआ है उस पर आप उसी बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आपने अपना इंटर पास किया है उसमें आप ईयर ऑफ पासिंग करेंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि क्या आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या उसकी पात्रता आपके पास है या नहीं है, तो यस करेंगे। इसको आपको यस ही करना है क्योंकि मैंडेटरी है। अगर आप इसको नो करेंगे तो आप आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको यस ही करना है। इसमें पूछा गया कि आपने बी बी टेक किया है या नहीं किया है। उसके बाद आपके जो बी बी टेक में ग्रेडिंग सिस्टम है या आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है या आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो जैसे मेरा यहाँ पे ज़्यादातर ग्रेडिंग सिस्टम ही होता है बीटेक में, तो जैसे यस करेंगे, इसको ग्रेडिंग सिस्टम है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके परसेंटेज है, परसेंटेज बैठती है, परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम में परसेंटेज का पता ऐसे लगेगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन आप जरूर देखें एक बार, कितनी इक्वलेंट के बराबर कितनी परसेंटेज दी हुई है, कितनी ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार कितनी ग्रेडिंग सिस्टम दी हुई है, ये आपके इसमें दिया हुआ है। तो आप जरा उसमें देखकर ही इसमें डालें। उसके बाद ये सारे डिटेल डालने के बाद इस सारे डिटेल को एक बार सभी अच्छी तरीके से अपने डिटेल को चेक करें। देखें कि आपने सभी डिटेल सही से भरी है या नहीं भरी है। सारे डिटेल चेक करने के बाद फिर यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कैप्चा कोड डाला आया हुआ है, इस कैप्चा कोड को डालें। कैप्चा कोड को डालें इसमें, जो भी कैप्चा कोड इसमें दिया हुआ है इमेज में वही कैप्चा कोड आप डालें इसमें। कैप्चा कोड डालने के बाद वैलिडेट व्यू पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जो भी आपने डिटेल डाली है इसमें वो सारी डिटेल इसमें आपके सामने खुल के आ जाएगी। उस डिटेल के बाद आपको इस डिटेल चेक करने के बाद आपको डिटेल चेक करनी है इसमें। अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर एडिट नहीं, अगर आपका सारा बिल्कुल सही है, आपने डिटेल्स बिल्कुल ठीक डाली है, तो आप इस बॉक्स पर वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। एक मैसेज आएगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो ओके करें इसको और ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आप पे मेल आईडी पर और मोबाइल पे आपको जो आपने इसमें डाला हुआ है उस पर मैसेज आएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करने के बाद यहाँ से अपना
फीस सबमिट करनी है। जो भी आपकी फीस है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको उसके बाद फीस सबमिट पर क्लिक करना है। फीस सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो आप उसको यस करें और आगे बढ़ जाएं। यस करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस कुछ आएगा, जो आपने डिटेल भरी है वो डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। उस डिटेल को एक बार फिर से चेक करें और फिर आगे इसमें जो भी आपका अमाउंट है उस अमाउंट को पे करें। अमाउंट आप कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग से या एटीएम से किसी से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। इससे आगे पेमेंट करने के बाद आपका फिर जो फ़ोटो और साइन अपलोड होगा उस फ़ोटो और साइन को अपलोड करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।